Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार 2 की कमाल की गुड न्यूज आई है, बिगेस्ट है, कमाल धमाल बवाल है। मैं कहता हूं कि भाई साहब ऑफिशियल है, लेकिन इन सब से हटकर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, उसकी रीजन है। रीजन क्या है कि पिछले कुछ दिनों में आप सबको पता है कि कितनी नेगेटिविटी हुई सालार 2 को लेकर के। भाई साहब डिले हो गई है। अब भाई यहां पर जो रवनम थी, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ बनेगी दिलराजू प्रोडक्शन हाउस में, भाई अब एनटीआर नील के बाद पहले रवनम बनेगी। ये होगा वो होगा, सालार 2 डिले है, खत्म सब कुछ, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर गाइस उसी को लेकर गुड न्यूज है। और क्या गुड न्यूज है सब आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। जितने भी भाई देख रहे हो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो सालार 2 की गुड न्यूज है ना, वो भी बताने से पहले एक हॉलीवुड का पेज है जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवीज की शेयर करते हैं। तो उन्होंने सालार पार्ट 1 की वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल कलेक्शन शेयर की, जो कि थी 703 करोड़, 703 करोड़। देखो, हमने भी जो नंबर्स ट्रैक किए थे वो 700 करोड़ के आसपास ही थे, 700 750। और मेकर्स के भी जो नंबर्स थे वो 700 750 थे। बहुत से नल्ले लोग कहते हैं कि भाई साहब यहां पर सालार पार्ट 1 ने 500 600 करोड़ ही कमाए, लेकिन मेकर्स और अब तो हॉलीवुड का पेज भी कंफर्म कर चुका है कि 700 करोड़ कमाए। अब देखो, इतनी बैड रिलीज, इतनी बुरी रिलीज मैं बोलता हूं सालार की रिलीज को, ऊपर से इतना बड़ा क्लैश। भले डंकी जैसी मूवी थी, लेकिन उसमें जो सुपरस्टार था शाहरुख खान, वो डंकी से पहले 2 मूवीज में 1000 करोड़ दे के आ चुका था। तो भाई उसके साथ कंपैरिजन क्या हो गया। तो भाई इतना बड़ा क्लैश, ऊपर से उस टाइम सालार आई के सारी मूवीज आ चुकी थी। पठान आ गई, जवान आ गई, टाइगर 3 आ गई, जेलर आ गई, लियो आ गई, एनिमल आ गई। सालार का नंबर लास्ट पे आया। मतलब कि पब्लिक ने उस साल में इतना पैसा बहाया है मूवीज के ऊपर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी नेगेटिविटी के बाद सालार आती है, और उसके बाद भी अगर 700 करोड़ की कलेक्शन करती है, और इतना नहीं, 700 करोड़ की कलेक्शन के बाद अगर 500 दिन प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में रहती है, तो मेरी नजर में इससे बड़ी सक्सेस और क्या ही हो सकती है यार, क्या ही हो सकती है। आप मुझे खुद कमेंट्स में बताना, इससे बड़ी सक्सेस क्या आपने देखी कि कोई मूवी 500 दिनों तक भाई साहब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में रहे। कोई मूवी नहीं होती। यहां पे 2023 में सालार आई ना, कितनी मूवीज और आई। क्या आपको आजकल उनकी कोई रील्स वगैरह या कोई देखने को मिलता है? नहीं, सालार है। इवन के प्रभास की सालार के बाद कल की मूवी आई, कल की का भी हमें बहुत कम सीन देखने को मिलता है, लेकिन सालार एक ऐसी मूवी है जो कि भाई साहब चल रही है। तो पिछले दिनों क्या न्यूज आई कि सालार जो है वो डिले हो गई, पार्ट 2 डिले हो गया, नहीं बनेगा ये वो। नाउ द ऑफिशियल न्यूज इज एनटीआर नील के बाद सालार 2 प्रशांत नील का इमीडिएट प्रोजेक्ट है। अब गाइस, इस इमीडिएट का मतलब क्या है? एक तो होता है ना कि भाई हाँ, इस मूवी के बाद इस डायरेक्टर की ये मूवी है, बात खत्म। लेकिन यहां पर वर्ड यूज हुआ है इमीडिएट प्रोजेक्ट, मतलब कि एनटीआर नील ने आना है अगले साल 2026 के जून में। मतलब जून जुलाई अगस्त तो आप ले लो, अगर मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर निकलती है तो अगस्त तक तो चलेगी, और उसके बाद सक्सेस पार्टीज ये वो। यानी कि अगर इमीडिएट बोला है तो सालार 2 अगले साल के आखिर तक फ्लोर्स पर होगी मेरा भाई, गारंटेड। अब देखो, प्रभास का लाइनअप बहुत मजे का निकल के आया है। वो इस स्टेटमेंट की वजह से इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहां पर गाइज मान लो कि अगर इमीडिएट बोला है तो ज्यादा से ज्यादा भी डिले किया ना तो 2027 के स्टार्ट में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट जाएगी नहीं 2026, अगले साल के आखिर में सालार 2 की शूटिंग होगी। कैसे? अभी दी राजा साहब की शूटिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, फौजी मूवी की शूटिंग चल रही है, जो कि किस तरह चल रही है सही बताऊं कुछ आइडिया नहीं। रिपोर्ट्स ये हैं कि जैसे मेकर्स चाहते हैं वैसे वो मूवी बन रही है, बट मैं पता नहीं क्यों सोचता हूं कि वो टाइम से ज्यादा टाइम ले रही है यार। बट जो भी है भाई, स्पिरिट के मेकर्स ने क्या बोला कि सितंबर में वो स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अब सितंबर अगला मंथ अगस्त है, उसके बाद सितंबर 2 महीने रहते हैं मोटा मोटा। देखो, मैंने क्या बोला था कि सितंबर, आप अक्टूबर नवंबर मानो।
अब अगर अक्टूबर नवंबर मानते हैं तो ये मोटा मोटा 4 महीने बन जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 4 महीनों में क्या पता फौजी मूवी के अंदर जो प्रभास की शूटिंग है वो खत्म हो जाए। अब अगर मान लो कि साल के आखिर तक भी स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होती है तो स्पिरिट की शूटिंग का क्या स्केड्यूल था कि प्रभास की टोटली लुक चेंज है। दूसरा, प्रभास जब स्पिरिट की शूटिंग करेंगे और किसी मूवी की शूटिंग नहीं कर सकते। तीसरा, प्रभास ने लगभग 120 डेज मतलब के 4 महीने तक शूटिंग करनी है किसकी, अपना स्पिरिट की। तो अगर 4 महीने में ना करूं, मैं 6 महीने भी कर लूं तो वो चले जाते हैं भाई साहब अगस्त तक, मतलब मोटा मोटा जुलाई अगस्त तक। और उसके बाद देख लोगे तब प्रशांत नील भी फ्री होंगे, तब प्रभास भी फ्री होंगे। तो मतलब प्रभास का लाइनअप कुछ इस तरह से बना है कि इस साल तो पक्का दी राजा साहब। अगले साल मेरी नजर में फौजी मूवी आएगी ही आएगी, भली डेट्स आके पीछे हो लेकिन आएगी। उससे अगले साल 2027 में हमें स्पिरिट देखने को मिलेगी, कब उसको छोड़ो लेकिन आएगी। फिर 2028 में हमें देखने को मिलेगी 100% सालार 2 2028 में बिल्कुल। और 2029 में हो सकता है कि हमें कल्कि 2 देखने को मिले। एक बात ना बड़ी मजे की है, और वो बात क्या है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सीन हो रहा है। और वो क्या है, इंटरेस्टिंग सीन ये है कि प्रभास की दी राजा साहब और फौजी का मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ दी राजा साहब छोटी मूवी है। मान लो अगर फौजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलते हैं तो 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया। फौजी मूवी तबाही, अगले साल स्पिरिट उससे बड़ी तबाही, अगले साल सालार 2 उससे बड़ी तबाही, एंड कल्कि 2। यार कल्कि 2 जो करने वाली है, मैं आपको बताऊं तो आप हिल जाओगे। पता है क्या है, यहां पे सालार 2 से बड़ी होगी कल्कि 2। अब आप बोलोगे कि यार क्या बात कर रहे हो। यस मेरा भाई, उसकी रीजन बताता हूं। ये जो रामायणा की अनाउंसमेंट वीडियो आई है, उसके बाद रामायणा का ऑफिशियल बजट 4000 करोड़ रिवेल हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का। इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा कल्कि 2 पे। रीजन बताता हूं। कल्कि 2 एक टाइप की रिलीजन टाइप मूवी है, रामायणा कैसी है, रिलीजन टाइप मूवी है। अब रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 जब पब्लिक देखेगी, ओवरसीज ऑडियंस, वो ऑडियंस जिन्होंने इससे पहले रिलीजन टाइप मूवीज नहीं देखी, वो कल्कि भी देखना चाहेंगे। और ये तो कल्कि का पार्ट 2 है, तो सोचो कि कल्कि का पार्ट 2 क्या करने वाला है। जहां पे कल्कि पार्ट 2 का बजट 600-700 करोड़ था ना, अब 1000 करोड़ प्लस कल्कि 2 का बजट होगा। और मेकर्स ने जहां पे पहले कुछ सीन्स डिनेक्स से करवाने थे, अब सारे करवाएंगे। आप जरा रुको तो सही कि कल्कि 2 क्या करती है। मतलब भाई बहुत मजा आने वाला है। तो खैर ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। बाकी सालार की जहां तक बात है, सालार पार्ट 2 की, तो भाई साहब कल परसों पिक्चर निकल कर आई जिसमें प्रशांत नील और प्रभास दोनों प्रसाद थिएटर्स में गए, मल्टीप्लेक्स में, और वहां पे जाके उन्होंने F1 मूवी देखी हॉलीवुड की। भाई कुछ तो है ना। तो लेट्स सी देखते हैं क्या था। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।